सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद हिंदी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया रास्ता का लेसन नंबर 20 यानी 20। लेसन नंबर 20 इसमें क्या है कि क्या क्या बातें होती हैं ये हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू देखेंगे। तो आइए इसे समझते हैं कि क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अमित से शादी के बारे में पूछा जाता है, उसकी माँ पूछती है तो वो जवाब देता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आप पहले मधु की शादी कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखो अध्याय 20 में क्या दिया गया है। मीनू परीक्षा देकर किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो मीनू जो है वो थर्ड ईयर का भी एग्जाम दे देती है और परीक्षा देने के बाद एग्जाम देने के बाद एग्जाम हॉल से बाहर खड़ी थी, किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा मतलब होता है वेट करना। मीनू परीक्षा देकर अपनी सहेली माया की प्रतीक्षा कर रही थी। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड रूममेट माया थी, तो उसकी उसका भी एग्जाम था फाइनल। तो उसका वो वेट कर रही थी कि जैसे ही माया आएगी तो फिर हम दोनों कहीं चलेंगे और या फिर अपने रूम तक जाएंगे। तो मीनू और माया परीक्षा के बाद कैसे मीनू और माया का परीक्षा के बाद कैसा अनुभव कर रहे थे, ठीक है। तो मीनू और माया परीक्षा देकर स्वतंत्र पक्षी की तरह अनुभव कर रहे थे। इसका मतलब है स्वतंत्र पक्षी मतलब एक फ्री बर्ड जो हवा में आराम से उड़ता रहता है इधर उधर, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग एग्जाम दे दिए हैं तो अब हम लोग बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है। अब हम एक इंडिपेंडेंट पक्षी की तरह उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो वो बिल्कुल स्वतंत्र पक्षी की तरह अनुभव कर रहे थे। अब नेक्स्ट है परीक्षा के बाद मीनू और माया क्या करते हैं। परीक्षा के बाद मीनू और माया पिक्चर देखने जाते हैं, फिर होटल होटल में रात्रि का भोजन कर हॉस्टल वापस आ जाते हैं। तो ये लोग जब परीक्षा दे लेते हैं तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक पिक्चर देखने चलते हैं, बहुत दिनों से पिक्चर हम लोग नहीं देखे हैं, मतलब मूवी नहीं देखे। तो आज हम लोग एग्जाम के बाद यहाँ से पिक्चर देखने चलेंगे और फिर ये लोग पिक्चर देखने के बाद खाना खाकर भी बाहर से ही आ जाते हैं, होटल्स में ही आ जाते हैं। उसके बाद कहाँ आते हैं ये लोग, हॉस्टल में, ठीक है। हॉस्टल में मीनू की प्रतीक्षा कौन कर रहे थे। तो जब वो हॉस्टल पहुंचते हैं ये दोनों तो वहां देखते कि कोई उसकी मीनू की प्रतीक्षा कर रहा था। वो कौन था। हॉस्टल में मीनू की प्रतीक्षा नीलिमा और उसके पति सुरेंद्र जी कर रहे थे। तो वहां पे प्रतीक्षा यानी कि वेट कौन कर रहा था, नीलिमा और उनके पति सुरेंद्र जी। नीलिमा ने मीनू को क्या बताया। तो अब दोनों में बातचीत चल रही थी। तो क्या बातचीत चल रही है कि नीलिमा ने कहा कि अमित का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। तो एक्चुअली नीलिमा और सुरेंद्र जी वहां पे एक इंफॉर्मेशन लेकर आए थे अमित के बारे में बताने के लिए कि नीलिमा कहती है कि अमित जो है, जो सुरेंद्र जी का दोस्त है, वो उसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब वो कार से कहीं जा रहा था तो का ब्रेक फेल हो जाता है और एक पेड़ से जाके वो टकरा जाती है। तो इस तरह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी जो हालत है, मतलब उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल नाजुक है, मतलब क्रिटिकल है। और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं उसे, हाथ पैरों की हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। तो ये वर्ड्स बुक में यूज किए गए हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि उसके जो हाथ और पैर हैं वो सारे चूर चूर हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज या फ्रैक्चर हो गया है। वो तुम्हें याद कर रहे हैं। तो मेन पर्पस उन लोग के आने का ये था कि वो बताने आते हैं कि वे तुम्हें याद कर रहे हैं कि अमित भैया जो है, अमित जो है वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब मीनू अमित से मिलने गई तब अमित ने क्या बताया। तो अब उसे पता चल गया कि मुझे हॉस्पिटल में जाना है अमित से मिलने के लिए। तो नेक्स्ट डे मीनू जाती है वहां पर मिलने के लिए। तो अब अमित और मीनू के बीच में क्या बातचीत चलती है वो हम लोग देखने वाले हैं। अमित ने बताया कि वो मीनू से ही शादी करना चाहता था, परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण यह न हो पाया। उन्हीं गलतियों की सजा मुझे अब मिली। तो अमित जो है वो कहता है कि
मैंने गलती की थी, मैं चाहता था कि मैं तुम्ही से शादी करूं, मतलब मीनू से शादी करूं, लेकिन सिचुएशन यानी परिस्थितियां ऐसी आ गई थी, मतलब वो सरिता का रिश्ता आ गया था, और फिर मम्मी और पापा, मतलब माता और पिता भी सपोर्ट करने लगे थे और शादी करने के लिए रेडी थे। तो वो अब क्या हुआ था कि वो नहीं कुछ बोल पाया था कि मुझसे नहीं शादी करना है सरिता से, लेकिन शायद वो उसकी गलती थी, उन्हीं गलतियों की सजा, सजा यानी पनिशमेंट मुझे अब मिली है। पनिशमेंट जैसे क्या मिली है अमित को, कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके सारे बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर हो गए हैं। उसकी मतलब उनकी उसकी पैर और हाथों की हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। अमित की क्या गलती थी? तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अमित ने एक्चुअली क्या गलती की थी कि उसे ये सजा मिली, वो ऐसा सोच रहा था। अमित अपने माता पिता से सच्चाई न बोल पाया था, यही उसकी गलती थी। तो एक्चुअली अमित जो है वो मीनू से शादी करना चाहता था, तो ये सच्चाई थी, वो उसकी फीलिंग्स थी कि मैं मीनू से शादी करूं, लेकिन वो मीनू से शादी नहीं कर पाता है। वो अपनी सच्चाई नहीं बता पाता है कि मैं मीनू से ही शादी करना चाहता हूँ, मैं कोई और लड़की से शादी नहीं करना चाहता। यही उसकी गलती थी। और पेरेंट्स को वो नहीं बता पाता है, तो पेरेंट्स को जो अच्छा लगा वो कर रहे थे, यानी कि सरिता से शादी करने के लिए वो लोग रेडी हो गए थे। अमित ने किसी और से शादी क्यों नहीं की? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिता से रिश्ता टूट गया या फिर मीनू से रिश्ता टूट, तो अमित को कहीं और शादी कर लेनी चाहिए थी। तो अमित मीनू को ही अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, इसलिए उसने किसी और से शादी नहीं की। जीवन संगिनी का मतलब होता है लाइफ पार्टनर। तो अमित ने डिसाइड किया हुआ था कि मेरी जो लाइफ पार्टनर होगी, मेरी जो वाइफ होगी, वो सिर्फ और सिर्फ मीनू होगी। इसीलिए वो किसी और की तरफ देखता भी नहीं था, किसी और से शादी करना भी नहीं चाहता था। ठीक है। क्या अमित की माँ मीनू को पहचान पाई? तो ये सब बातें होती हैं हॉस्पिटल में, और वहां पर माँ उस टाइम नहीं थी। तो जब माँ वहां पर आती है, किसकी माँ? अमित की माँ वहां पर आती है, मतलब वो पेशेंट है तो एक अटेंडेंट वहां पे है, तो अटेंडेंट पे कौन है? माँ है। तो जब अमित की माँ देखती है मीनू को, तो मीनू को पहचान नहीं पाई। ठीक है। नहीं, अमित की माँ मीनू को पहचान नहीं पाई, परंतु अमित ने बताया कि वह मीरापुर वाली मीनू है। तो पता चल गया अमित को कि शायद माँ नहीं पहचान रही कि ये लड़की कौन है। तो उसने कहा कि ये वो मीरापुर में जो हम लोग ने लड़की देखी थी वही है मीनू। जब मीनू वहां से जा रही थी तब उसे कैसा अनुभव हुआ? तो क्या हुआ कि अब माँ वहां पर आ गई थी, तो ये लोग सोचे कि अब क्या बात करना है। तो मीनू ने सोचा कि अब यहाँ से चलते हैं। तो जब वो जाने लगती है तो उसे कैसा फील हुआ? जब मीनू वहां से जा रही थी तब उससे के मन में अमित के प्रति प्यार व दया भावना उमड़ पड़ी। तो उसे ऐसा लगा कि अमित जो इतना बीमार है, लाचार है, क्रिटिकल कंडीशन में है, तो मुझे यहाँ पर रहकर उसकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि कुछ लोग अच्छा नहीं समझेंगे। इस तरह से वो क्या करती, उसके लिए क्या होता है, प्यार, उसके प्रति प्यार और दया भावना उमड़ पड़ती है। एक्चुअली मीनू जो है वो बहुत ही बिगिनिंग से ही, मतलब छोटी से ही वो एक्चुअली बहुत दयालु लड़की थी। तो इसे दया आ जाती है, वो देखती है अमित के इस कंडीशन को, तो वो बिल्कुल रह नहीं पाती है, उसे लगता है, वो बिल्कुल उसके अंदर अलग सी भावना आने लगती है कि ये हाउ लाचार और बेचारा सा ये अमित यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे लेसन नंबर 20 के, यानी 20 के। आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।